जय माता दी दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जितिया व्रत यानी जीवित पुत्रिका व्रत साल 2026 में कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, नहाय खाए की तारीख और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, खुर जितिया यानी जितिया व्रत की तारीख और उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और जितिया व्रत का पारण किस दिन किया जाएगा, उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही जानेंगे जितिया व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, जितिया व्रत में क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। तो इन सभी टॉपिक्स की जानकारी आपको यहाँ प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जीवन में सुख शांति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। तो चलिए बात करते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की। दोस्तों, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाता है। माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए जितिया व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। माताएं इस उपवास में पानी की एक बूंद तक नहीं लेती हैं। दोस्तों, इस व्रत को 3 दिन तक किया जाता है। हर साल इस व्रत को अश्विन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मनाया जाता है, जिसमें सप्तमी को महिलाएं नहाए खाए करती हैं और अष्टमी को निर्जला व्रत और फिर नवमी के दिन महिलाएं व्रत का पारण करती हैं। दोस्तों, इस निर्जला व्रत को विवाहित माताएं अपनी संतान की सुरक्षा के लिए करती हैं। यह व्रत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और नेपाल में भी मनाया जाता है। आपको बता दें कि यह व्रत 3 दिन तक किया जाता है, जिसमें पहले दिन को नहाए खाए कहते हैं। यह दिन जीवित पुत्रिका का पहला दिन कहलाता है। इस दिन से व्रत की शुरुआत होती है। इस दिन महिलाएं नहाने के बाद एक बार भोजन लेती हैं और फिर दिन भर कुछ भी नहीं खाती हैं। इसके बाद दूसरा दिन, जिसे खुर जितिया कहते हैं, यह जीवित पुत्रिका व्रत का दूसरा और मुख्य दिन होता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन निर्जल उपवास रखती हैं। इसके बाद तीसरे दिन जितिया व्रत का पारण किया जाता है। यह जीवित पुत्रिका व्रत का आखिरी दिन होता है। वैसे तो इस दिन बहुत से लोग कई चीज खाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इस दिन झोर भात, नोनी का साग, मड़ुआ की रोटी और मरुआ की रोटी दिन के पहले भोजन में ली जाती है। इस प्रकार से यह जीवित पुत्रिका व्रत का 3 दिवसीय उपवास होता है। दोस्तों, इस पर्व से एक विशेष कथा जुड़ी हुई है, जिसके मुताबिक एक बार एक जंगल में चील और लोमड़ी घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लोगों को इस व्रत को विधिपूर्वक करते हुए देखा एवं कथा सुनी। उस समय चील ने इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ ध्यानपूर्वक देखा, जबकि लोमड़ी वहां से चली गई, जिसके फल स्वरूप चील की संतानें सही सलामत रही, जबकि लोमड़ी की एक भी संतान जीवित नहीं बची। इस प्रकार से जितिया व्रत का बहुत अधिक महत्व बतलाया जाता है। दोस्तों, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रदोष काल में माताएं जीवित पुत्रिका की पूजा करती हैं। माना जाता है कि जो महिला जीवित पुत्रिका की पूजा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करती है तो उनके पुत्र को दीर्घायु एवं हर सुख की प्राप्ति होती है। पूजा के समय महिलाएं जीमूतवाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा बनाती हैं, फिर उन्हें रोली अक्षत आदि अर्पित करके फूल माला पहनाती हैं। धूप दीप जलाकर विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और पूजा में लाल धागे से बनी माला, जिसमें जीवित वाहन का लॉकेट पड़ा होता है, उसकी भी पूजा की जाती है। और पूजा करने के बाद उसे अपने बेटे को पहनाने के बाद माताएं अपने गले में धारण करती हैं। और इसके साथ ही मिट्टी तथा गाय के गोबर से चील व सियारिन की प्रतिमा भी बनाई जाती है, जिनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, व्रत के तीसरे दिन महिलाएं स्नान व पूजा तथा सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। इस दिन पारण में मुख्य रूप से मटर का झोर, चावल, नोनी का साग, मड़ुआ की रोटी आदि खाई जाती है। कहा जाता है कि जो महिलाएं इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करती हैं, उनके पुत्र आरोग्य, सफलता, समृद्धि और दीर्घायु को प्राप्त होते हैं। चलिए जानते हैं कि जीवित पुत्र का व्रत वाले दिन क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन तामसिक चीजों का सेवन न करें। इस दिन मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस व्रत में पूरे दिन कुछ खाएं या पिए नहीं।
ये इस व्रत का विशेष नियम माना जाता है। इस व्रत का पारण नवमी तिथि वाले दिन स्नान और पूजा पाठ करने के बाद करना चाहिए। इसके अलावा जितिया व्रत के दौरान पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भूलकर भी इस दिन घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत को धारण करने वाली महिलाओं को व्रत के दिन बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। व्रत के दौरान भूमि पर ही विश्राम करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि साल 2026 में जीवित पुत्रिका का व्रत कब रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि जीवित पुत्रिका का पहला दिन नहाय खाए कहलाता है, जो इस बार 2 अक्टूबर 2026 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। और सप्तमी तिथि की शुरुआत 2 अक्टूबर 2026 की सुबह 10:15 पर हो जाएगी और सप्तमी तिथि की समाप्ति 3 अक्टूबर 2026 की सुबह 7:59 पर होगी। और जीवित पुत्रिका का दूसरा दिन, जिसे खुर जितिया कहते हैं, यह व्रत का मुख्य दिन होता है। वह इस बार 3 अक्टूबर 2026 दिन शनिवार को मनाया जाएगा और इसी दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखेंगी। और अष्टमी तिथि की शुरुआत 3 अक्टूबर 2026 की सुबह 7:59 पर हो जाएगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 4 अक्टूबर 2026 की सुबह 5:51 पर होगी। और जितिया व्रत का पारण 4 अक्टूबर 2026 दिन रविवार को किया जाएगा। नवमी तिथि की शुरुआत 4 अक्टूबर 2026 की सुबह 5:51 पर हो जाएगी और नवमी तिथि की समाप्ति 5 अक्टूबर 2026 की प्रातःकाल 3:53 पर होगी। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।